Good morning, everyone. Welcome to my class. My name is Sumit Kumar, student of Army Institute of Education. So today we will going to discuss about the topic judiciary. So this is the structure judiciary. यहाँ पे जो सबसे बॉटम में आता है वो आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो व्हाट डू यू मीन बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट? तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक लोकल कोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट. यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो भी हम केस फाइल कर रहे होते हैं स्टार्टिंग फेज में जो भी हम केस फाइल करते हैं हम सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं. सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे अपना केस फाइल करते हैं. यहाँ पे जो हेड होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो यहाँ के हेड होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट. हमारा जो सेकेंड लेवल पे है हायरार्की में उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि हर एक जगह सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, हर एक जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. बड़े बड़े सिटी में जस्ट लाइक अगर आप ग्रेटर नोएडा सिटी में देखोगे तो यहाँ पे दो कोर्ट होते हैं. सूरजपुर में जो कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में आएगा और जो दादरी में कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे होता है जिससे. और जो छोटे बड़े सिटी है वहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर में आते हैं. वो जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही जो बेसिक कोर्ट वगैरह होता है, जो बेसिक केस फाइल करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हैं. सबऑर्डिनेट कोर्ट में हम अगर जहाँ पे दो कोर्ट हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हम चैलेंज करते हैं. अगर हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस फाइल कर दिया है और यहाँ पे हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो फिर हम चैलेंज करेंगे अपर कोर्ट में जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता है वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करते हैं. और यहाँ पे अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं या हमें ये इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम डायरेक्ट जाते हैं हाई कोर्ट में. तो सबसे पहले आप समझते हैं हाई कोर्ट क्या होता है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर से मैं बताता हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और अगर कोई बड़ी सी सिटी है वहाँ पे दो कोर्ट होते हैं. उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा बट ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये कंपलसरी है. ओके, सो हाई कोर्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट क्या होता है. आप सबको पता होगा कि हाई कोर्ट हमारे इंडिया में 28 हैं बट जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं वो 25 ही हैं, क्योंकि जो और सब जो जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ हाई कोर्ट को ही शेयर करते हैं. और जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, जस्ट लाइक आप जब चिकन कॉरिडोर से उस साइड जाओगे असम मेघालय वगैरह, ये जो 7 स्टेट है ना इनकी सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है जो है असम में. ठीक है, गुवाहाटी. सो हाई कोर्ट का ये रोल होता है कि उसकी स्टेट में जो भी सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जस्ट लाइक इलेक्शन को लेके या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो सॉल्व कहाँ पे होता है? वो सॉल्व होता है हाई कोर्ट में. और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर होता है वो हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट भी होता है. सो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हो. ठीक है, तो जो हाई कोर्ट होता है वहाँ पे हम सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्शन को लेके, ये सब हम सबसे पहले वहाँ पे केस फाइल करते हैं. और यहाँ पे केस फाइल होता है सिटीजन टू पर्सन का केस हम यहाँ पे फाइल करते हैं. अगर मैं सिटीजन हूँ यूपी का और मेरे ऊपर कोई अगर ऐसे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को गवर्नमेंट पे कंप्लेन करनी है, केस फाइल करना है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा हाई कोर्ट में जाने के बाद मैं कंप्लेन फाइल करूंगा. और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मैं चैलेंज करूंगा फिर जाके हाई कोर्ट में. ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट. व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया. ठीक है, ये हाईएस्ट कोर्ट होता है. यहाँ पे बेसिकली ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये प्रोटेक्ट का काम करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा. मैंने फिर से बताया था सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों प्रोटेक्ट करते हैं. तो हाई कोर्ट में आप जाते हो आर्टिकल 226 से और आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 32 के थ्रू. ठीक है, आप इन दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, जहां पे आप जाना चाहो वहां जा सकते हो. ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पे बेसिकली 3 केस फाइल होते हैं. सबसे पहले होता है सिटीजन टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट, और जो भी हमारे जो हमने चैलेंज किया, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट से हमने चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चैलेंज किया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाई आप नहीं हो रहे हो तो आप चैलेंज करोगे जाके सुप्रीम कोर्ट. तो ये 3 केस हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं. और यहाँ के जो हेड होते हैं उनको हम कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
नाउ अभी जो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हैं संजीव खुराना, ठीक है, जस्टिस संजीव खुराना। इससे पहले जो थे वो थे DY चंद्रचूड़, ठीक है। सो दिस इज आवर टॉपिक, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।